From a point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle. तो स्टूडेंट्स आज के हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फिगर गिवन है जहां कहा गया है कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R। ये कैसे पता लगा? क्वेश्चन में देखिए एक चीज देखी हुई है CO, R। यहाँ पर O मतलब सेंटर है O और R मींस रेडियस जो है सर्कल का वो R है। अब इस सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया PA एंड PB। आगे क्या बोला गया है? इफ OP is equal to 2R, find angle APB and what type of triangle is APB। तो हमें यहां पर OP की वैल्यू गिवन है दैट इज 2R। सबसे पहले हमें निकालना है एंगल APB और फिर उसके बाद हमें ये भी बताना है कि ये APB ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, कैसा है। ठीक है, हम बाद में देखेंगे, पहले एंगल APB को निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एंगल APB को देखूं, ये एंगल क्या है? ये एंगल दो टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल है। और दोस्तों सर्कल्स के चैप्टर में हमने एक थ्योरम स्टडी की थी, उसमें हमने ये लास्ट में प्रूव किया था कि एक पॉइंट P जो एक्सटर्नल पॉइंट है उससे अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल पर, तो हम उस पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दें तो उस पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल है वो बाइसेक्ट हो जाता है। तो यानी कि ये जो एंगल बनेगा APB ये बाइसेक्ट हो रहा है PO की वजह से। इट मींस मैं कह सकता हूं कि अगर एंगल APO लेट्स से थीटा है तो एंगल BPO भी थीटा होगा। तो यानी कि कंप्लीट एंगल निकालने से पहले हम पहले थीटा निकाल लेते हैं तो दूसरा भी सेम ही होगा, फिर दोनों को ऐड करके फाइनल एंगल आ जाएगा। तो पहले छोटे वाले एंगल पर फोकस करते हैं दैट इज एंगल APO। कैसे करें? तो इस एंगल को देखें तो ये एक ट्राइंगल में आ रहा है दैट इज ट्राइंगल APO और इस PAO ट्राइंगल में मुझे इस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। साथ में मुझे इस ट्राइंगल में टू साइड्स की वैल्यू गिवन है, OA जो कि है R, OP जो कि है 2R। क्या इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन है? देखा जाए तो ये जो PAO ट्राइंगल है इसमें एक साइड PA ये हमारे सर्कल का टेंजेंट है, OA साइड हमारे सर्कल का रेडियस है। और हमने सर्कल्स के चैप्टर में एक बात स्टडी की थी कि एक सर्कल पे जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। इट मींस यहां पर एंगल PAO 90 के इक्वल होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि PAO एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर 90 के अलावा जो ये थीटा एंगल है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसके साथ ही साथ मुझे इसकी टू साइड्स गिवन है, OA जो कि है R, OP जिसकी वैल्यू है 2R। तो हम जानते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में स्टडी किया था कि जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमें 90 के अलावा दो साइड्स पता हो तो हम उस राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए शुरू करते हैं। अब बट ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले हम जानते हैं कि हम हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में सभी साइड्स की नेमिंग कर लेते हैं। कैसे? देखा जाए तो यहां पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के अलावा हम किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं जिसे हम निकालना चाहते हैं दैट इज थीटा। इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। और अब देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन प्रोवाइड करता है? साइन। तो मैं लिखूंगा साइन, बट साइन अकेला कुछ काम का नहीं है, इसके साथ एंगल लगाना पड़ेगा और वो एंगल लगाएंगे जो हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हियर परपेंडिकुलर इज OA, हाइपोटेन्यूज इज OP। नाउ OA इज R, OP is 2R। इसे सॉल्व किया, ऊपर R और नीचे R कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर आ रहा है 1/2। तो sin थीटा 1/2 कब होता है? देखिए इस टेबल को हमने स्टडी किया था जहां पर डिफरेंट एंगल्स पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी सीखी थी और इसकी याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको सिखाई थी। तो इसके लिए आप यूज टेक ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ट्रिक को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें तो sin थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? यस, ये तब होती है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जब 30 होगी तब sin की वैल्यू 1/2 होगी। तो हमें थीटा मिल गया। तो अब अगर एंगल APO जो थीटा था वो 30 है तो BPO भी थीटा है तो वो भी 30 होगा। तो टोटल एंगल APB क्या हुआ? दोनों का सम कर देंगे। सो थीटा प्लस थीटा यानी कि 30 प्लस 30 इज 60 डिग्री। तो हमें APB एंगल तो मिल गया है। अब बात करते हैं ये जो APB ट्रायंगल है ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो देखते हैं इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हमें एक एंगल पता है दैट इज एंगल P जो कि हमने अभी निकाला दैट इज 60 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो PA और PB है ये इस ट्रायंगल की साइड है, बस साथ ही साथ ये दो टेंजेंट्स ऐसे हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। और हम जानते हैं, हमने सर्कल्स के चैप्टर में स्टडी किया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाता है तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी कि PA और PB आपस में इक्वल होंगी। तो वाह दोस्तों, एक ट्रायंगल में हमें दो साइड्स इक्वल मिल रही हैं और हम जानते हैं कि जब भी किसी एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यानी कि PA के जो अपोजिट एंगल है ये एंगल B और PB का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल A, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, बट टाइप क्या होगी? तो जरा देखो ध्यान से, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखें। तो इस ट्रायंगल में मुझे एक एंगल पता लग गया दैट इज 60 डिग्री, ये अभी हमने निकाला था। बाकी दो एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं तो इससे एक आइडिया नहीं लग रहा कि अगर मैं दोनों एंगल्स को एक बार निकाल के देखूं,
अगर वो 60-60 भी आ जाएं तो तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और हमें पता है कि अगर किसी एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स इक्वल हो और वो 60 हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो हमें टाइप मिल जाएगी। तो यानी कि पहले कंफर्म करना होगा कि क्या ये दोनों जो इक्वल एंगल है क्या ये 60 के होंगे। इसके लिए दोस्तों हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है। जब भी किसी ट्राइंगल में एंगल की इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देख लो, सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो इन ट्राइंगल एपीबी एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो एंगल ए, एंगल पी और एंगल बी तीनों का सम 180 होगा। हियर एंगल पी इज 60 एंड एंगल ए और एंगल बी तो इक्वल थे ना, यस। तो मैं एंगल बी की जगह एंगल ए पुट कर देता हूं, तो आंसर आया ट्वाइस ऑफ एंगल ए। 60 को दूसरी तरफ ले गए, दैट इज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो एंगल ए इज 120 डिग्री डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ए 60 है तो एंगल बी भी तो 60 होगा, दोनों इक्वल ही तो थे। तो यानी कि इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स इक्वल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है? यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।